तलवार या तो शिवाजी के पास है तलवार, या दुकान जी के पास 6 फीट की तलवार है। या तो हनुमान जी के पास गदा है, या तो दुकान जी के पास गदा है। दुनिया की सबसे छोटी गीता है जो लेंस से पढ़ी जाती है, ये कुरान है, दुनिया की सबसे छोटी कुरान। हमारी स्कूटर है जो 2019 में कुंभ में पेंट माई सिटी की तरफ से हुई थी, जिस समय जिसको कि 1.5 महीना तक सेल्फी पॉइंट में रखा गया था, जिसमें करोड़ों लोगों ने बैठ के फोटो खिंचाई। हमारे मूछ की मोमबत्ती ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर ने भी जलाया। हाँ, लालू प्रसाद ने भी जलाया, मुलायम सिंह ने भी जलाया नित्य का उद्घाटन करने के लिए, अखिलेश जी ने भी जलाया, धर्मेंद्र जी भी लगाया। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम संगम नगरी में आए हैं, जहां सरस्वती, गंगा, यमुना का संगम होता है। त्रिवेणी की धरती पे आज खड़े हैं, प्रयागराज की धरती पर आज हम बैठे हैं। यहाँ पर एक कलाकार हैं जिनका नाम है दुकान जी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक पहचान स्थापित करी है। प्रयागराज से लेकर विदेशों तक इनका नाम है। गिनीज बुक से लेकर लिम्का बुक से लेकर गिनीज बुक तक में इनका नाम अंकित है। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं इनके जीवन के बारे में। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका एक नाम है, दुकान जी के नाम से आप पूरे भारत में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और आप एक कलाकार भी हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि दुकान जी आपका नाम कैसे पड़ा, कैसे इसकी शुरुआत हुई? ऐसे जब मैं इस निराला की नगरी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उस स्थान से ये दारागंज है। यहाँ श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा है, उसी के इस कमरे में मैं पैदा हुआ। तो मुझे नाम रखा गया, तो मैं चंचल होने की वजह से मेरा नाम लोग गोपाल जी घर के लोग कहते थे। फिर स्कूल में मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी भैया। हमारे पिताजी और 2 भाई 4 बहनें हैं। पिताजी हमारे जब रिटायर हुए तो वो यहाँ पर एक दुकान खोले थे, उसका नाम था निराला पुस्तक भंडार। निराला पुस्तक भंडार में वो भी बैठते थे, हम भी स्कूल जाते थे, जो खाली पे हम भी बैठते थे, मगर दुकान में बैठ के उटपटांग काम करते थे। और हर प्रकार की मैगज़ीन थी, अखबार थे, साहित्य के थे, जितने भी धार्मिक पुस्तकें थी उसकी दुकान थी। तो वहाँ मैं कुछ न कुछ लोगों को दिखाने के लिए, हंसाने के लिए करता था। उस समय बहुत से राजनीतिक पार्टियां भी थी, उस समय कांग्रेस ज़्यादा थी। तो मैं एक साइकिल पे भी 50-50 झंडा लगा के पूरे शहर में घूमता था। ये सब होता रहा। और फिर दुकान में मैं कार्टून बनाता था। कार्टून जब मैं बनाता था तो उसको मैं बाहर रख देता था, लोग उसको देखते थे। जो मैगजीन में और पहले अखबारों में खूब कार्टून निकलते थे, उसको जब मैं लोग पढ़ते थे, देखते थे, तो ऐसे ही मैं नीचे लिख देता था स्लोगन में कि राइटर माने लेखक होता है, लेखक माने राइटर होता है। तो पूरा कार्टून बनाने के बाद मैं नीचे लिख देता था राइटर दुकान जी, प्रोपराइटर मकान जी, लेखक समान जी, भगवान जी, शैतान जी, आदि आदि। तो उसी तरह लोग हंसी मजाक में लोग कहें दुकान जी नमस्कार, समान जी नमस्कार, मकान जी नमस्कार, बस करते करते वो दुकान जी चर्चित हो गए। फिर धीरे धीरे मीडिया में जब पहुंचने लगे तो मीडिया ने दुकान जी, मकान जी, समान जी ने ये किया। फिर धीरे धीरे मीडिया ने पूरा दुकान जी रख दिया। अच्छा, बचपन से ही आपको चीज़ें संजोने का शौक़ रहा है, चीज़ों को बटोरने का शौक़ रहा है, और आप बता रहे हैं कि लोग आपको एक अलग नाम से भी बुलाते थे, कहते थे कि ये पागल है, या इस तरह के आप अभी हमें जानकारी दे रहे थे। हाँ, वो लोगों का काम है, हर घर में। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको बिल्कुल चीज़ें अलग करने का शौक़ रहा। आपको आसपास की जो चीज़ें थी वो आपको हृदयघात करती थी। आप पर्यावरण को लेकर हो या किन्हीं अन्य विषयों को लेकर हो, आपको लगता था इन चीज़ों को संजोना चाहिए। जैसे आप स्वच्छता की बात कर रहे थे, तो अगर स्वच्छता की हम बात करें तो देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चलाया, 2 अक्टूबर 2014 को। लेकिन जो हमारे साथ शख्सियत बैठे हुए हैं दुकान जी, ये आज से नहीं, 2014 से नहीं, बहुत पहले से ये काम करते चले आ रहे हैं, और स्वच्छता में इन्होंने बहुत नए पैमाने को गठित करने का काम किया है।
स्वच्छता में हाँ, मैंने बहुत जो भी कहीं गंदगी होती थी तो वो शुरू से मेरे आदत थी। तो मोहल्ले वाले भी पागल कहते थे, घर वाले तो कहते ही थे, क्योंकि हर घर का आदमी चाहता है, माता पिता चाहते हैं लड़का पढ़ लिख जाए। लेकिन मैं शुरू से करता था। और आपको थोड़ा सा हम विस्तार से बताएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आज से 30 बरस पहले, 35 बरस पहले एक श्री नारायण चतुर्वेदी बहुत बड़े साहित्यकार थे। उनकी यहीं पर बहुत बड़ा मकान है, लेकिन वो लखनऊ में रहते थे। उनके अंतिम समय में शायद उन्होंने कहा होगा, उस समय हम लोग छोटे रहे, हमको लोग को नहीं मालूम, वो कहे होंगे कि जब हम ख़त्म हो जाएं तो हमारी पार्थिव शरीर को प्रयागराज की धरती पे हो। तो वहाँ से वो उनकी अर्थी आई, यहीं नीचे खड़ी हुई, बड़ी बस पे थी। तो वहाँ लोग और थे, तो हम लोग को छोटे छोटे थे, ये सब विषय में जानते नहीं थे। मगर उसी में से लोग, बस में से एक लोगों ने बुलाया कि थोड़ा सा इसको पकड़वा के वहाँ कर दो। तो सामने हमारे गली में वो रहते थे। तो वो अर्थी को लेके हम लोग पकड़ के 2-4 लड़के उनके गए, उनके घर में रखे। बाद में पता चला थोड़ी देर बाद कि वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो एक मन में आया कि शायद कुछ बड़े बड़े लोग भी कल आएंगे। जब मैं उस गली में घुसा था तो उनके घर तक जब पहुंचा, तो घर से लौट रहा था तो देखा गली बहुत गंदी थी। तो हमारे दिमाग में आया कल कुछ लोग आएंगे, पता नहीं कैसे दिमाग में आया, हम नहीं जानते। लेकिन फिर हमने कहा कि बड़ी गंदगी है। तो पहले जो सफाई कर्मी थे वो अपने सफाई करने के बाद झाड़ू को कहीं लुका के रख देते थे, कोने कतरे। तो ऐसे मैंने 2-4 जगह खोजा, तो 1-2 जगह हमको झाड़ू मिल गई। मैंने रात को 11:30 या 11:45 बजा रहा होगा, मैंने रात को ही गली को हाँ देखा, कोई देख रेख नहीं रहा है, रात को कौन देखेगा, मगर मैंने साफ कर दिया। 2-3 दिन बाद पेपर में निकला कि नगर निगम होते भय भी यहाँ का एक सामाजिक कार्यकर्ता ने गली की सफाई की। तो हम कहा कौन रात को देख लिया, जैसे भी हो। तो उससे एक मन में आया कि बताओ पेपर में निकल सकता है। तब से मैंने स्वच्छता का शुरुआत। ये सारी चीज़ें आपकी प्रेरणा बनती गई और आगे बढ़ने की एक इच्छा शक्ति बनती चली गई। और वो मैं गंगा जी की स्वच्छता अभियान हो, चाहे मोहल्ले की स्वच्छता अभियान, ये सब करता था। घर के लोग भी कहे पढ़ना लिखना नहीं, बस यही पागलपन करना, मैं करता रहा। फिर अचानक एक दिन टीवी में देखा कि प्रधानमंत्री जी झाड़ू लगा रहे हैं। तो अभी तक तो लोग पागल कहते थे, सब जगह हम जाते थे स्वच्छता में लोगों के। उस समय आपको बहुत आनंद की अनुभूति हुई होगी जब आपने देखा कि देश का एक प्रधान सेवक जो हाथों में झाड़ू लिए हुए है और स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहा है, स्वच्छता की बात कर रहा है। तब आपको लगा होगा कि यार ये जो हमने 20 साल 30 साल पहले एक सपना संजोया था कि हमारा देश स्वच्छ हो, हमारी गलियां स्वच्छ हों, हमारे घर की नालियां स्वच्छ हों, और वो संदेश देते हैं, वो टास्क भी देते हैं लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, चाहे वो आपके राजू श्रीवास्तव हों, आपके अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इस तरीके का वो अभियान भी उस समय पे चलाते हैं। तो आपको उस समय लगा होगा कि यार ये काम मैं आज से नहीं 30-40 वर्षों से कर रहा हूँ, बहुत गर्व की अनुभूति का अनुभव हुआ होगा। बस जब प्रधानमंत्री जी को दूसरे दिन टीवी पे मैंने देखा होगा कि ये चीजें सफल हो गई जो आपके मन में था। जो लोग पागल कहते थे तो उनको हमें लगा, जब दूसरे दिन मैंने टीवी पे देखा कि प्रधानमंत्री जी झाड़ू लगा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनका जो सीना है 56 इंच का है। तो जब उनके झाड़ू लगाने को देखा हमने, तो हम कहा उनका 56 है, हमारा 58 इंच का सीना हो गया। अब मैं जब स्वच्छता में जाता हूं तो कुछ लोग मेरे साथ भी रहते हैं, हर संस्थाओं के साथ जाता हूं। और जो लोग पागल कहते थे वो पागल कहना भी सम्मान देते हैं, वो हाँ, क्योंकि पागल वो लोग कहते थे, आज पागल नहीं कहते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि पागल उसको कहते हैं जो किसी चीज़ को पाके गल जाता है, उसको पागल कहते हैं। अब कोई नहीं बोलता, सीना मेरा चौड़ा है। स्वच्छता बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है सर ने, कहा है पागल उसे कहते हैं जो पाकर गल जाता है, पागल वो होता है। और नए बहुत सारे कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए हैं और एक्टर भी हैं, अभिनय की दुनिया के महारथी हैं। और हम आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहेंगे। ये वो आप किसको दिखाइए, ये पूरी किताब है, किताब क्या इन्होंने किताब बना रखी है और ये इनके अवार्ड्स हैं जो इनको मिलते रहे हैं। इसके अलावा आपके अखबारों में इनकी खबरें लगातार छपती रही हैं इनके कामों के लेकर। ये कामों को लेकर ही सर आपके पूरे हाँ, ये सब कामों के लिए होता है। पहले आप समझा दीजिए। इसमें ये है कि हमारे जो स्वच्छता अभियान या पल्स पोलियो हो, चाहे वो एड्स का हो, चाहे टोबैको का हो, जितने भी दिवस होते हैं, जितने भी शहीद दिवस होते हैं, मैं एक अलग प्रकार से निकलता हूं। अगर यहाँ सरकारी रैली निकलती है या सामाजिक रैली निकलती है
तो हमें जब पता चल जाता है कि कल ऐसी रैली निकल रही, तो रात को 12 बजे तक मैं ऐसा परिधान बना लेता हूँ कि जब मैं रैली में रहूँ तो आगे रहूँ, चाहे वहाँ बड़ा कोई भी आए, मैं सबसे आगे रहूँगा। अभी मैं आपको वो भी परिधान दिखाऊंगा। वो सब देख के मैं निकलता रहा। तो यहाँ जितनी भी रैलियाँ होती हैं उसमें बुलाया जाता है। हमारे यहाँ माघ मेला भी लगते हैं। माघ मेला में भी मैं अपना पहन के इस समय स्वच्छता के विषय में ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि गंगा को प्रदूषण से बचाना है, क्योंकि गंगा चिल्ला के कह रही, मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप हमारे ऊपर इसी तरह प्रदूषण करते रहोगे तो मैं एक दिन धरती से चली जाऊंगी। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, जब कि उसमें माला फूल, हवन सामग्री या अन्य कोई सामग्री न डालिए। घर में लोगों को गणेश लक्ष्मी होती हैं, 1 साल बाद उसको गंगा जी में डाल देते हैं, पुरानी भजन की किताब डाल देते हैं। जबकि लोगों का ये कहना है कि गंगा जी में माला फूल डालने से वो गंदगी नहीं होती। मैं कहता हूँ गंगा कभी गंदी नहीं है, गंदी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि गंगा में जो पानी कम होता गया बांध बनने की वजह से, तो जो गंगा की गहराई इतनी थी, हम आपको बता रहे हैं, तो जो गंदगी के कारण और कुछ हम लोग जो माला फूल या बहुत सी चीज़ें डालते हैं, उससे उसकी ऊंचाई होते होते पानी और कम होता चला जा रहा है। इसलिए मना किया जा रहा है कि गंगा में माला फूल, हवन सामग्री, अन्य कोई सामग्री न डालें, क्योंकि स्वच्छता के रखने से ही जो बीमारियां हैं वो कम होती हैं। मूंछों का आप कब से रख रहे हैं ये? मूंछों का तो एक ऐसे ही था कि खिलवाड़ था। मैं अपने यहाँ माघ मेला, कुंभ मेला लगता है, माघ मेला में मेरी मुलाकात एक अवघड़ से हो गई, और अवघड़ से ऐसे हो गई कि मैं भी घूम रहा था, तो एक बाबा जी थे, उन्होंने बोला, हमारा नाम लेके बोला, ए गोपाल इधर आ। तो मैं उनके पास गया। मेरे मन में आया कि कैसे जान गए गोपाल नाम है हमारा। तेरा नाम गोपाल है ना? हमने कहा हाँ। कह रहे तेरे माता का नाम सुंदर देवी है? हमने कहा हाँ। तेरे पिता का नाम नंद कुमार है? हम कहा हाँ। तो 4 बहन 3 भाई है। जब इतना बताने लगे तो मेरे अंदर एकदम कुछ हो गया, तो मैं उनके ऊपर एकदम से प्रभावित हो गया। और फिर जो रोज़ मेला घूमने जाता रहा, 1-1.5 घंटा उनके पास मैं समय व्यतीत करता था। और फिर जब मेला ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं, तू चलेगा क्या? हमने कहा हाँ चलेंगे। उन्होंने कहा तेरे घर वाले नहीं जाने देंगे। हम कहा बात सही है, लेकिन घर में हमारी अभी कोई इज्जत नहीं है, सब पागल वागल कहते हैं, पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है ना। तो मैं उनके साथ चला गया। 2 महीना 17 दिन मैं उनके साथ हिमालय पे रहा। और 2 महीना 17 दिन हिमालय पे रहने में मैंने देखा वहाँ पर 22 साधु संत थे, जिसमें एक लेडीज़ थी, लेकिन सब धूनी रमाए बैठे रहते रहे। 2 महीना 17 दिन में मैंने बहुत लोगों से बोलने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी से, एक संत से मैं बात कर पाया, और बात थोड़ा सा कर पाया, फिर उसके बाद नहीं। 2 महीना 17 दिन में मेरे पास नाश्ता कहाँ से आता था, खाना कहाँ से आता रहा, मुझको नहीं मालूम। अचानक 2 महीना 16 या 17 दिन रहा होगा, तो जिस तरह से बाबा जी ने शब्दों से कहा, उस शब्द को मैं बता रहा हूँ। अचानक उन्होंने कहा चल यहाँ से भाग अब तू। तो हमने कहा अरे गुरुजी हम कहाँ जाएंगे? कहन भाग जा, तेरा काम हो गया। तो अब मैं बड़ा परेशान, वो जंगल और बर्फीला इलाका, कहाँ से जाएंगे? कहे जा, तेरे को पहाड़ और पेड़ सब रास्ता बता देंगे। अब मैं डरते डरते कैसे करूं, मगर हमारे अंदर से डर भी ख़त्म हो गया था। उनके साथ गए थे मगर अकेले आना पड़ा। रास्ते में मैं चलने लगा। मैं जब बाबा जी ने कहा तो मैं 500 मीटर दूरी तक पहुंचा रहा हूँगा। फिर उन्होंने बुलाया, अब बुला के कहा जा तो रहा है, लेकिन जो तेरी रेख निकल रही हैं इसको कभी कटाना मत। अच्छा। ये आज हमारे समझ में आया कि शायद उन्हीं का कोई आशीर्वाद रहा हो, जो आज मैं एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यात मूछ नृत्य के नाम से प्रसिद्ध हूँ। लेकिन फिर मेरे को जब कहीं से प्रोग्राम करता, कुछ पैसा मिलता, तो मैंने वहाँ पर 2 बार 3 बार कोशिश किया जाने का, लेकिन जोशीमठ के कुछ दूर आगे जाने पर मेरा मति भ्रमित हो जाता है। फिर 2-1 चैनल वाले भी अपने खर्चे से मुझको ले गए, जब उनको मैंने ये कहानी बताया, लेकिन वहाँ मति भ्रमित हो जाती है। आज तक वो हमको स्थान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला, वो स्वामी जी से मुलाकात नहीं भई। तो शायद आप मूंछों का नृत्य करते हैं क्या? क्या कर मोमबत्ती वगैरह? मूंछों का नृत्य ऐसे ही, मैं जब मूंछें थोड़ा निकलने लगी तो मैं खिलवाड़ करता था, कभी पाइप लगा लेता था, कभी फूल लगा लेता था, लोगों को दिखाने के लिए फूल वूल ऐसे लगा के लोगों को हंसाने के लिए वो करता था। अचानक एक दिन दिवाली का समय था, लाइट चली गई, तो घर में मोमबत्तियाँ छोटी छोटी आई थी, तो मैंने उसमें आटा वाटा लगा के मैंने मोमबत्ती ऐसे किया, तो हमारी भौवें जल गई, वो सब जल गई। तो एक खिलवाड़ होता चला गया।
और जब मुंह हिलावें तो वो भी हिले और 2-3 घटनाएं होने लगीं। फिर धीरे धीरे लोगों ने एक हंसी का माहौल ले लिया, हमें थोड़ा सा मूछा हिलाओ, ऐसे करो, वो आनंद आने लगा। आनंद आने लगा। लेकिन मेरे कोई पाइप लगाऊं, फूल लगाऊं, तो जब इधर का हिलाऊं तो इधर के भी हिलने लगे। तो हमने सोचा क्या करें, तो मैंने नगर निगम का, जहाँ कूड़ा करकट पड़े रहते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं तो आप नाक दाबते हैं। मैं वहाँ पर रोज़ 2 घंटा 2.5 घंटा प्रैक्टिस करने जाता रहा, सांस को कंट्रोल गंदगी के पास जाते थे ताकि सांस को आप रोक सकें और प्रैक्टिस कर सकें। उसको प्रैक्टिस करते करते मुझे 6-7 साल लगे और फिर उसके बाद मैंने वो उस पर थोड़ा कंट्रोल पाया। लेकिन फिर बीच में आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो शायद हमारे दांत उसमें डिस्टर्ब कर रहे हूँ। तो मैंने डॉक्टर से कहा हमारे दांत उखाड़ दीजिए। उन्होंने, आपने दांतों को उखड़वा दिया? तो डॉक्टर ने कहा भाई कच्चे दांत हैं, हम नहीं उखाड़ेंगे। हम कहा नहीं डॉक्टर साहब, उखाड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो हम आपको भी मार देंगे, हम या खुद ही मर जाएंगे। तो उन्होंने हमारा 1-1 महीने में 1-1 चौघड़ा उखाड़ा। प्रॉब्लम कर रहा हो इसलिए मैंने उसको उखड़वा दिया। उखड़ाने के बाद भी मैंने सांस की कंट्रोलिंग की। फिर मैंने मसल्स को खोजा, एक मसल्स के ऊपर कितने बाल होते हैं उसको मैं एक आइडिया ले लेता हूँ पकड़ के, और उस पर मोमबत्ती को खड़े करता हूँ, थोड़ा गम लगाता हूँ, और फिर मैं म्यूजिक चलती है, म्यूजिक के लय ताल पे वो मोमबत्ती डांस करती है, जो आपको मैं दिखाऊंगा। वो विजुअल रहेगा और वो डांस करने लगे तो लोगों को अच्छा लगा। तो भी धीरे धीरे मैं मंचों पे बुलाने जाने लगा। फिर धीरे धीरे देश विदेश की यात्रा हो गया। 95 में मुझको गिनीज बुक मिला। अच्छा, सन 1995 में आप 95 में आपको गिनीज अवार्ड बुक मिला। गिनीज बुक जब मिला तो हमने, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है, तो हमने जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला वो वर्ल्ड का मिला। अच्छा। फिर उसके बाद हमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, फिर मार्बलेस बुक ऑफ इंडिया, फिर 2-4 ठो और बुक ऐसे हैं जिसके इंग्लिश हमको याद नहीं, किताब का नाम नहीं है, ऐसे करके मिलतेगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रयाग की धरती ना पहले खाली थी ना आज खाली है। आज भी जब हम वर्तमान में बैठे हैं तो एक महान अभिनयकार से मुलाकात कर रहे हैं, महान कलाकार से बात कर रहे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज ये जो हमें बुक दिखा रहे हैं, इन्होंने दिखाया है कि देखिए इनको कहाँ कहाँ अवार्ड मिला है। गिनीज बुक से लेके लिम्का बुक और इंडिया बुक, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि पूरी, अगर आप संजोने बैठेंगे तो हमें नहीं लगता कि शायद आप कितनी मोटी कोई किताब भी होगी, लेकिन इनकी देखिए कि एक जो है कॉपी इतनी मोटी है और इसमें सब में इनके अवार्ड्स हैं। अभी आप दिखा रहे थे, ये सब है हमारे पास। मतलब ये जहाँ जहाँ जाते हैं तो किसी न किसी चीज़ का लोग वहाँ पर एक VIP के रूप में देते हैं, VIP के रूप में देते हैं। ये है, वो लगा हुआ है, बहुत से हैं। ये मैं नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था 2018 में, तो सभी लोग हमको यहाँ ब्रांड एम्बेसडर, सिविल डिफेंस का भी मैं पोस्ट वार्डन हूँ, मैं मुझको उसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और वर्ल्ड सोसाइटी एक है जो उसका भी ब्रांड एम्बेसडर। बस एक यही है कि मैं सब जगह का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मगर मेरे पास ब्रांड ही ब्रांड है, एम्बेसडर नहीं है। ये आपके सामने है, मैं चाइना गया था, ताइवान में, वहाँ पर मैं 3 महीना रहा। ये हमारी फ़ोटो है, ये ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर है। ख़ास बात ये होती कि जितनी भी मेरी प्रोग्राम जो भी स्टेज पे होते हैं, उस स्टेज के प्रोग्राम में जो वहाँ का चीफ गेस्ट होगा वही हमारी मूंछ की मोमबत्ती जलाएगा। हमारे मूंछ की मोमबत्ती ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर ने भी जलाया। अच्छा। हाँ, लालू प्रसाद ने भी जलाया, मुलायम सिंह ने भी जलाया नृत्य का उद्घाटन करने के लिए, अखिलेश जी ने भी जलाया, धर्मेंद्र जी भी लगाया, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, उन्होंने जलाया। अच्छा। KN नारायण जो राष्ट्रपति थे उन्होंने जलाया। मतलब ऐसे राजनाथ सिंह ने जलाया। मतलब कितने लोगों का हम बताएं, बहुत लोगों का, जो भी चीफ गेस्ट हो, चाहे वो आर्मी का हो, जो भी हो, हमारा जब स्टेज पे प्रोग्राम होता है तो हमारी मूंछ की मोमबत्ती जलाकर वो होता है। लेकिन एक बार हमारे राज्यपाल जी तो थे परमानंद जी चंडीगढ़ के, उन्होंने जलाया। हमारे यहाँ के विष्णुकांत शास्त्री भी राज्यपाल थे, उन्होंने भी वो इंडियन गॉट टैलेंट जिसको कहा जाता है, बहुत बड़ा शो है, वहाँ पर भी नहीं मिलती है। लेकिन एक चीज़ आपको बताएंगे,
ठीक है, आपको अगर अच्छा नहीं लगता, नए नए कलाकार जाते हैं बड़े बड़े मंचों पर, अगर अच्छा नहीं लगता तो लोग उनको वो कहते हैं ठीक है अच्छा नहीं लगा, अगली बार देखेंगे। उन्होंने ऐसा ना कह के उन्होंने हमारे इस कला को अपने चेहरे से इस तरह से मूवमेंट करके बेइज्जती किया, अपमानित किया। जो एक कलाकार होती भी वो है, बाद में ये पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। जब हमने ये भी सुना तो हमने कहा भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने ऐसे संस्कार अगर नहीं हैं तो ऐसी पार्टी किस काम की है हैं जी। ये बाद में हमें पता चला, लेकिन अगर उनको हमारा कार्यक्रम अच्छा ना लगता तो वो हमसे कह देते कि हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन आप उस कलाकार को और कलाकार की कला को अपमानित करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। उससे कलाकार या तो आत्महत्या कर लेता है, जिस तरह से शौक लगा, शौक लगने के साथ साथ लोगों का जो फ़ोन आ रहा है उससे मैं इस समय तनाव में है। मेरे अंदर से वो हंसी ख़त्म हो गई है। मैं लोगों को जो हंसाता था कि कैसे एक जज की कुर्सी की अवहेलना किया, तीन और वहाँ जजेस थे, उन लोगों ने भी हंसा लेकिन कुछ बोले नहीं। आखिर क्या कारण था? लेकिन किरण खेर जी पर कोई एक्शन लेंगे? हाँ, हम नहीं ले रहे हैं। हमारे प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के, मैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ जी को भी मैंने मीडिया माध्यम से, और यहाँ के कमिश्नर हो गया, डीएम हो, सबको मैंने मीडिया के माध्यम से कहा कि हमारा अपमान नहीं हुआ है, हमारे प्रयागराज का अपमान हुआ। तो हमारे मीडिया भी बहुत गुस्से में हैं, यहाँ के जितने लोग हैं वो बहुत गुस्से हैं। शायद वो जो लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि आगे किरण खेर जी ऐसे कलाकार जो बहुत मेहनत करके मंच पे जाते हैं, उनको कह दें कि अच्छा नहीं है अगली बार आना। लेकिन आप किसी को अपमानित अकेले कर दीजिए, सार्वजनिक नहीं कर सकते। आज हमारी आपने 56-57 बरस की उम्र हो गई, क्या उम्र की भी लिहाज आपने नहीं किया था जिस तरह से? और उन्होंने कुछ पंजाबी में कुछ फटे मुंह क्या ऐसे कहा, जिसका लोग पंजाबियों ने बताया ये तो बहुत अपशब्द कह दिया है। तो बहुत लोगों ने उनको कमेंट भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको पनिशमेंट जो हमारे जो दीमक और घुन लग गए हैं, अभी ये सब हमारे, चाहे वो रन फॉर यमुना हो, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे हो, चाहे ये हाई कोर्ट का जब शंकर दयाल शर्मा जी आए थे तब का कार्यक्रम का है, ये है, मतलब जितने भी है ये सब 1991 है ना? हाँ, 1991 का है। ये सब ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र हमारे सिर पर मूँछों के नृत्य पे मिले हैं। मैं सिविल डिफेंस, मुझको अभी ये मिला है आपका इंडिया स्टार आइकॉन अवार्ड 2020। ये भी एक अलग का प्रकार का अवार्ड होता है। हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण 2018, ऐसे करके आपके पास सैकड़ों नहीं हजारों प्रमाण पत्र आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रतिभा बहुत बड़ी है भैया, और भारत की ये प्रतिभा है जो विदेशों में भी नाम कमा रही है। इसको मैं ज़्यादा 2022 से शुरू किया हूँ। 2020 या 21 में जो कोरोना लगा है तब से मैं इसको ऐसे लगा लेता हूँ, और लगाने के बाद मैं गंगा के किनारे या शहर में घूम कर मैं इसको पूरे शहर में गली में घूम कर मैं लोगों को बताता हूँ कि मास्क अवश्य लगाएं। ये मैं इसी तरह मैं रोज़ निकलता हूँ। ये देखिए, जब ये सड़क पे निकलते होंगे इस तरीके से तो सबकी निगाहें इन पर टिक जाती हैं, क्योंकि ये एक संदेश दे रहे होते हैं समाज को सुधारने का, समाज को सबक देते हैं, सीख देते हैं कि देखिए भैया मास्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। इसके अलावा ये कोरोना से पहले भी वर्ल्ड योगा डे हम देख रहे हैं, स्वच्छ गंगा देख रहे हैं, और मतदान तो हमने देख ही लिया है। इसके अलावा जल बचाओ ज़िंदगी बचाओ, चाहे वो गंगा के तट की सफाई की बात हो, और देखिए गिव ब्लड गिव लाइफ, रक्तदान है प्राणी की पूजा, इसके जैसे दान न दूजा, जैसे जो भी मतलब समाज के हितों के लिए जो काम होते हैं, उन कामों को इस संदेश के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं। ये देखिए नमामि गंगे का है, गंगा की सफाई, प्रयाग की भलाई, गंगा की स्वच्छ बनाना है, हम सबको हाथ बटाना है, शौचालय बनवाएंगे बीमारी से बच जाएंगे, नगर निगम का यही नारा स्वच्छ रहे प्रयाग हमारा। जैसे नारों और संदेशों के साथ जब ये सड़क पर निकलते हैं तो सबकी निगाहें इनकी ओर रहती हैं, और जब लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हाँ कुछ गलतियां हमसे भी हो रही हैं, हमें गंगा को गंदा नहीं करना चाहिए। या अगर हम मास्क नहीं भी लगाए होते हैं तो भी हमारे दिमाग में ये क्लिक करता है कि भैया अभी मास्क नहीं लगाएं, जैसे हमारे दिमाग में अभी क्लिक कर रहा है। इन्होंने जब ये परिधान पहना
तो कोरोना का चूंकि समय चल भी रहा है और अभी हमने मास्क नहीं लगाया हुआ है, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक करी जिसको हम भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी इसके माध्यम से याद आ जाता है। हाँ, मैं इसी तरह पहन के जब भी कोई दिवस होता है, एड्स दिवस कोई भी हो, हर चीज़ का है, टोबैको डे का है, गंगा का है, पर्यावरण का है, योगा का है, मैं इसी तरह पहन के, और जो गंगा का और स्वच्छता के लिए मैं 2 घंटा सुबह गंगा के किनारे लोगों को जाके जागरूक करता हूँ कि माँ गंगा को साफ स्वच्छ रखना है, अपने शहर को साफ स्वच्छ रखना है, हर बीमारी से अगर बचना है तो प्रयागराज से हर दिनों पे आप अलग अलग संदेश दे रहे हो नित्य का। हाँ, इसके अलावा हम देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, खिलौने कहेंगे हमारी भाषा में, तो ये सब इन सब से क्या करते हैं सर? और हर चीज है थोड़ी थोड़ी हमारे पास। हाँ, जब मैं कोई चीज़ जुलूस में निकलना, रैली में निकलना, तो मैं अलग प्रकार से, जबकि आपके बीच में हमारा मंदिर बना है राम जन्मभूमि, जो सबसे पहले मैंने 2019 में राम जन्मभूमि को कि मंदिर वहीं बनना चाहिए, जो आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि हमारी कितनी बनाई हुई चीज़ खराब हो गई हैं। हम हल्के तौर पे आपको दिखा रहे हैं, ये इस स्थिति देखिए कि ये बनाने के बावजूद भी ये आज दीमक और वो खा गई। ये भी मैं पूरे कुंभ में अपने माथे पे सर पे लगा के पूरे मेला में मैं घूमता था, और ये पूरा मंदिर का डिजाइन बना हुआ है। मंदिर की ये डिजाइन है, प्रभु श्री राम मंदिर की ये डिजाइन। मंदिर बनना चाहिए, मंदिर चाहिए। ये मैंने 2019 के कुंभ मेला में किया, और मैं लोगों को आकर्षित करने के लिए जो यहाँ बड़े बड़े अखाड़े निकलते हैं नागांव के और अखाड़ों के, उसमें मैं आगे रहता हूँ। कभी कुछ ना कुछ करके, जैसे ये भी ख़राब हो रहा है, लेकिन ये भी हमारा एक मुकुट है, ये मैं पहन के निकलता हूँ। ये सब चीज़ लेके कि लोग देख के आकर्षित होते हैं, और जो मैं परिधान पहन के निकलता हूँ उस समय मैं लोगों को ज़्यादा दिखाने के लिए, अब ये जैसे तलवार, या तो शिवाजी के पास है तलवार, या दुकान जी के पास 6 फीट की तलवार है। अच्छा। ऐसे करके बहुत से सामान थे। बहुत भारी भी है। ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन एक लोगों को आकर्षित अपने ऊपर करने के लिए एक से एक, या तो शिवाजी के पास थी या तो दुकान जी के पास है। और ये मैं कोरोना काल में या कोई भी समय में अखाड़े में साधु संतों की या कोई भी शोभा यात्रा निकलती है, तो मैं अलग ड्रेसेस में रहता हूँ, वो गेरुआ में रहता हूँ, जो भी तरह के ड्रेस होते हैं उसको पहन के, जैसे आजकल है कि सड़क पे चलो हेलमेट लगा के चलो, तो सब लोगों को सिविल लाइन चौराहे पर मैं लोगों को इसका संदेश देता रहता हूँ, जिसमें पुलिस प्रशासन, यातायात प्रशासन सब हमारे बीच में साथ में रहती है। ऐसे करके बहुत से हमारे पास सामग्रियां हैं। ये आपको दिखाई पड़ रहा गदा है, या तो हनुमान जी के पास गदा है या तो दुकान जी के पास गदा है। तो ऐसी चीज़ का हमें शौक़ रहता था। मैं लोगों से थोड़ा बहुत पैसा मांग लेता था और एक से एक चीज़ बना के मैं निकलता था, लेकिन ये बद दिमाग में कभी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारा ये सामान सब नष्ट होने लगेगा। और मैं एक कलाकार या समाज के लिए जो कर रहा हूँ, यहाँ की शासन प्रशासन ध्यान नहीं देगी। आज हमारे सर से जो छत चली गई है, ये पीछे कमरा है, जो कमरे के अंदर संग्रहालय था, आप 3 साल से ये कमरा नहीं, वो एकदम पूरा ख़राब हो गया है, जिसमें कि दुनिया के, हिंदुस्तान की सभी तीर्थों के जल थे, वो ख़त्म हो गए। अच्छा। दुनिया की सबसे छोटी गीता कुरान मेरे पास है, जिसे जो सऊदी से एक आदमी आया था, जो कुंभ में आया था, उसने जब देखा तो उसने अपने वहाँ से सऊदी से दुनिया की सबसे छोटी कुरान भेजी। बम्बई से एक सेठ आए थे, उन्होंने भी हमारा म्यूज़ियम देखा, तो 2 साल बाद उन्होंने एक दुनिया की सबसे छोटी गीता भेजी। ऐसे ऐसे करके इस कमरे में पूरा भरा हुआ था, लेकिन मकान खाली हो जाने की वजह से, सब दीमक की चपेट में आने से बहुत ही नुकसान हुआ। मैं यहाँ के प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से यही चाहता हूँ कि हमको 12x8 का सर ढकने के लिए छत, एक छोटा सा कोलाज म्यूजियम बनाने के लिए। आप देखिए, समझिए इस चीज़ को, और इनका 35-40 सालों का ये संघर्ष है कि ये अभिनय की दुनिया के एक बड़े किरदार साबित होते हैं, और इसके अलावा समाज को एक नया संदेश देते हैं, हर पल संदेश देते हैं। और लेकिन आज इनके जीवन में क्या हो रहा है कि ये जो सबको जागरूक करते हैं, सबके साथ भलाई का काम करते हैं, लगातार संदेश देने का काम करते हैं, और अनोखे कार्य करते हैं, और अनोखे कार्य करते हुए पूरे देश में प्रसिद्ध होते हैं। आप इनके स्कूटर पे नज़र डालिए कि हाँ, स्कूटर ये है, क्योंकि जब मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो एक अलग से नज़र आने के लिए इसको मैंने किसी तरह, ये रेडियम लगा हुआ है, जब
मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आज तक कोई स्कूटर खरीद सकूं। ये आप जो स्कूटर भी देख रहे हैं, ये यहाँ के लोगों की देन है कि भाई अब स्कूटर है, दुकान जी को दे दिया जाए। तो हमने ये किया। ये हमारी स्कूटर है जो 2019 में कुंभ में पेंट माई सिटी की तरफ से हुई थी, जिस समय जिसको कि 1.5 महीना तक सेल्फी पॉइंट में रखा गया था, जिसमें करोड़ों लोगों ने बैठ के फ़ोटो खिंचाई। आज भी ये स्कूटर जहाँ निकलती है लोग उससे फ़ोटो खिंचाते हैं। और मैं इस पर घूम घूम के प्लास्टिक मुक्त, क्योंकि गंगा को या स्वच्छता को बचाना है तो प्लास्टिक का मैं सबसे ज़्यादा कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। पूरे मेरा क्षेत्र में भी मैं घूम घूम कर पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, उसके जगह कागज़ के कप है, कागज़ के गिलास है, कागज़ के कुल्हड़ हैं, मिट्टी के कुल्हड़ हैं, पत्तल है, इसका उपयोग करें, जिससे कि पॉलीथीन के ज़रिए जो आज पर्यावरण हो रहा है वो नष्ट हो रहा है, उसका सिर्फ जिम्मेदार हम आप हैं जो पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग विषयों पे अलग अलग संदेश देते हैं और समाज के हितों का संदेश देते हैं। आप ये देखिए कि ये स्कूटर है, बता रहे हैं कि ये सेल्फी पॉइंट के रूप में इसे प्रयोग किया गया प्रयागराज 2019 कुंभ के दौरान, है ना। और इस पे लाखों लोग यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी लेते हैं और ये बताते हैं कि भैया स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज जिस कलाकार के घर पे हम आए हैं वो हमें एक दर्द बता रहा है। दर्द उनका ये है कि उनके सर से छत छिन गई है, छत छिन गई है। और ऐसे समय पे जब पूरे देश में विख्यात हों, पूरे दुनिया भर में जाने जाते हों और इनके पास अवार्डों की, पुरस्कारों की एक लंबी श्रृंखला है। अगर आप इनसे बातचीत करेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगा, लेकिन बातचीत ख़त्म नहीं होंगे, इनके जो उपहार हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, इनकी दरिया दिली जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ये एक कलाकार का कमरा है जो कि सरकार से मांग कर रहे हैं केवल 12x10 के कमरे की। कह रहे हैं कि यदि उन्हें 12x10 का एक कमरा मिल जाता है, छत मिल जाती है, इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। इनका ये कहना है कि जो चीज़ें हमने संजो कर रखी हैं, जिनको हमने बड़ी मेहनत से जोड़ा है, उन चीज़ों को संजोने के लिए सरकार हमारी मदद करते, सरकार हमें व्यवस्था दे दे तो इस तरीके से चीज़ें नहीं पड़ी होंगी। ये देखिए, शायद ही किसी आपके घर में क्या इस तरीके से चीज़ें पड़ी रहती हैं, लेकिन ये मजबूर हैं भैया, मजबूर हैं। सरकार ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। प्रतिभाएं ऐसे नष्ट होंगी क्या कभी हमने सोचा था? एक प्रतिभा का किस तरीके से हनन हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण कोई दिख रहा है तो मुझे दुकान जी दिख रहे हैं। जितना ये आश्चर्यचकित करते हैं, जितना ये समाज को एक संदेश देते हैं, उतना ही इनके साथ जो बदहाली है, जो दुर्दशा देखकर हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है किन शब्दों के साथ मैं अपनी व्यथा को, इनकी व्यथा को बयां करूं, क्योंकि इनकी व्यथा जो है वो बहुत दर्द देने वाली है। क्योंकि इन्होंने काम ऐसे किए हैं, काम इनके इतने हुनरबंद हैं कि ये काम इनके विदेशों तक पहुँचे हैं, लेकिन इन कामों की दुर्दशा आप देखिए कि इस रखने के लिए जगह नहीं है। और वो इस देश में हो रहा है जहाँ प्रतिभाओं का बताते हैं सम्मान किया जाता है, भारत ऐसे देश में, वहाँ पर इस तरह की दुर्दशा देखने को मिल रही है। ये दुनिया की सबसे छोटी गीता है, जो लेंस से पढ़ी जाती है। अच्छा। किसी ने हमारे संग्रहालय के लिए ये गिफ्ट दिया था, जिसमें फ़ोटो सहित है और ये लिखा हुआ है भगवत गीता। और सऊदी से जो आए थे तो बार बार इसको दिखाने में पन्ने अलग हो गए हैं। ये कुरान है, दुनिया की सबसे छोटी कुरान ये है। यही लेंस से ही पढ़ी जाती है। हाँ, लेंस से पढ़ी जाती है। और ये कुछ हमारे पास पुराने सिक्के हैं, बहुत से चोरी हो गए थे, रुपए पुराने जितने हैं वो सब चोरी हो, कुछ ये बचे हुए हैं। जबकि बहुत से लोग आते थे और कहते थे कि इसको हमें दे दो, बेच दो, मगर मैंने आज भले चोरी हो गए, जो पेपर में भी निकल गए, लेकिन मैंने ये सब चीज़ को बेच के, लोगों ने कहा ना कि अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी करो, ऐसे ऐसे चीज़ें जो पुराने समय में चलते थे, ये सब है। और मैं अंजोरा छोड़ दें, ये इसलिए करते थे कि लोगों ने कहा इसको बेच दो, लेकिन मैंने कहा भले ये ख़राब हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन ये लोगों का दिया हुआ गिफ्ट है और बड़े लोगों ने शौक़ से दिया है, इसलिए ये भले ख़राब हो जाए, लेकिन मैं इसको बेच के अपने जीविका का पालन तो नहीं कर सकता। ये कुछ पुराने नोट हैं जिसमें कि हमारे ख्याल से 153 देश के नोट हमारे पास थे, जो हमारे संग्रहालय से चोरी हो गए। वो
जिसको फिर मीडिया में भी दिखाया गया, सब में दिखाया गया, लेकिन सब नोटों के शौक थे। और कितने ऐसे ऐसे नोट थे जिसके लोग बता रहे थे कि 10-10 लाख रुपए भी दाम बाजार में, उन्हीं में से कोई ना कोई गायब किया होगा, लेकिन लोग कहते रहे कि इसको लेके हमें दे दो। उस समय के विक्टोरिया के समय के बड़े बड़े नोट रहते थे जिसमें विक्टोरिया बनी थी, है ना। लेकिन मैंने सिर्फ एक शब्द कहा था कि मेरे वो आइटम जितने भी हैं सम्मानित किए गए हैं, जो पुरस्कार मिले हैं, उसको दीमक घुन सब खा जाए, लेकिन मैं इसको बेच के कि दिए हुए चीज़ को बेचा जाए। मेरे पास ऐसे ऐसे लालटेन थे जो ऊपर से गिरने के बाद भी नहीं टूटते थे, वो सब चीज़ें उस कमरे के अंदर थी, लेकिन उसको दीमक ने खाया। बाइनाकुलर, वॉकमैन, जितने भी था। बस मेरा कोई नहीं आपके चैनल से माध्यम से है कि मुझको पूरा 58 बरस की उम्र मैंने इस प्रयागराज की धरती पे बिता दिया। कसम खाया था कि हर काम करेंगे, प्रयागराज घर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज सर से छत चली गई है। मैं सरकार से, प्रशासन से, समाज सेवी जो दानी दाता हैं उनसे चाहूँगा कि मुझको 12x8 का भी जगह दे देंगे तो मैं अपने सर ढकने का और एक छोटा सा कोलाज संग्रहालय जो हमारे पास बची हुई चीज़ हैं उसको तो मैं लोगों को, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी जो देखेगी, जब अभी हम कलाकारों को बताते हैं कि आप अपने कला में आगे बढ़िए, तो वो कहते हैं कि जब आप इतना बढ़ चुके हैं और कुछ नहीं आपको मिला तो हम अपनी कला का, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसी ऐसी कलाएं अभी भी छिपी हैं जो पूरे विश्व में वो अगला स्थान, इसीलिए ज़्यादातर कलाकार हमारे देश से विदेश भी चले जाते हैं। आज चैनल के माध्यम से बहुत बड़े बड़े कलाकारों को चैनल लोग निकाल कर दिखाते हैं। सरकार अगर ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन करे, आज 2 साल से कोरोना काल में कलाकारों की क्या स्थिति, 2 साल से हमारी स्थिति है कि लोगों ने हमको सहयोग किया। हमारे प्रयागराज के 2-4 ऐसे लोग हैं जो हमारा पैसे कौड़ी लोगों से आपको मदद मिलती है, मिल जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ों को संजोते हैं, लेकिन इस देश की सरकार, इस देश की गवर्नमेंट जो है वो इनको नहीं संजो पा रही है। इनको 12x8 का एक कमरा नहीं दे पा रही है, एक संग्रहालय की व्यवस्था नहीं कर पा रही है कि ये सारे सामान और चीज़ों को एक अच्छे ढंग से रख सके ताकि उन्हें दीमक ना खाएं। ये हाल है हमारे इस देश का। 123 प्रकार की मेरे पास टोपी थी। 123 प्रकार की टोपी ऐसी ऐसी थी कि मैं इतना बड़ा हाथ कर दूं तो अगर जब मैं टोपी पहनता था तो टोपी यहाँ तक रहती थी, लेकिन पूरे सजी हुई थी मकान में। जब से मकान खाली हुआ है उसको दीमक ने, क्योंकि कहीं लकड़ी की थी, कहीं कुछ थी, कुछ पड़ी होंगी। 123 प्रकार की टोपी भी, क्योंकि जितने भी चैनल आते रहे 2-3 घंटे के लिए आते थे, मगर हमारी स्थिति को देख के हमारे सामान को कि आपके लिए तो 2-3 दिन लगेगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।